रीवा, जहां आज सड़कों पर गूंजा शिक्षकों का आक्रोश। 2000 से ज्यादा शिक्षक एकजुट और सीधे कलेक्ट्रेट पर चढ़ाई। हाथों में तख्तियां, जुबां पर नारे और निशाने पर सरकार का वो आदेश जिसने पूरे अध्यापक संवर्ग को नाराज कर दिया है। टीईटी परीक्षा को लेकर जारी फैसले के खिलाफ शिक्षकों ने साफ कहा, यह आदेश हमारे हक के खिलाफ है, इसे तुरंत वापस लो। अध्यापक संवर्ग के बैनर तले जुटे इन शिक्षकों ने कलेक्टर के जरिए मुख्यमंत्री तक अपनी आवाज पहुंचाई और मांग रखी, सुप्रीम कोर्ट में पुनर्विचार याचिका दायर हो ताकि शिक्षकों के अधिकार सुरक्षित रह सकें। लेकिन बात सिर्फ टीईटी तक सीमित नहीं रही। प्रदर्शन में उठा पेंशन, ग्रेच्युटी और अवकाश नकदीकरण का मुद्दा भी। शिक्षकों की दो टूक मांग, सेवा की गणना पहली नियुक्ति से हो तभी मिलेगा पूरा हक, और अब चेतावनी भी साफ है, अगर जल्द फैसला नहीं हुआ तो ये आंदोलन और भी उग्र होगा। फिलहाल प्रशासन ने झांपन लेकर कार्रवाई का भरोसा दिया है, लेकिन बड़ा सवाल ये है, क्या सरकार सुनेगी शिक्षकों की ये गूंज या फिर सड़कों पर और तेज होगा ये संग्राम। शर्मा, क्रांति शिक्षक संघ का रीवा जिले का अध्यक्ष एवं जो शिक्षकों ने पूरे प्रदेश में संयुक्त मोर्चा बनाया हुआ है, उसका संयुक्त मोर्चे का रीवा जिले का एक मेंबर हूँ, संयोजक हूँ। आज प्रदेश कार्यकारिणी के अनुसार पूरे प्रदेश में 8 अप्रैल को जिला मुख्यालयों में प्रधानमंत्री जी, राष्ट्रपति जी के नाम ज्ञापन कलेक्टर महोदय के नाम से दिया जाना था। तो आज हम लोगों ने क्या विषय है आपका ज्ञापन? हम लोगों का ज्ञापन का विषय ये है कि जो टीईटी काला कानून शिक्षकों के लिए लागू हुआ है कि शिक्षक आप टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट देंगे, यानी अपने क्षमता परीक्षण देंगे, इसके बाद नौकरी में रहेंगे। तो मैं ये मानता हूँ कि इनके टीईटी के नियम का हम लोग स्वागत करते हैं, लेकिन एक अपेक्षा है भारत सरकार से और न्यायपालिका कार्यपालिका के जितने भी अधिकारी हैं, जैसे 25 साल 30 की हम लोग सेवाएं हो गई, उनकी भी जितने साल की सेवाएं हैं, पूरे भारतवर्ष के सभी कर्मचारी अपने अपने विभाग की विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण करें। यदि ऐसा नियम आता है तो हम लोग उसे स्वागत करते हैं, नहीं तो हम लोग इसका पुरजोर विरोध करते हैं। इस काले कानून को शिक्षकों के लिए जो बनाया गया वापस लिया जाए, क्योंकि शिक्षकों का एक सामूहिक अपमान है। वापस नहीं लिया जाए तो अगला कदम क्या होगा? वापस नहीं लिया जाएगा, जैसे रोड पर खड़े हैं इसके आगे भी कुछ होगा। और अभी तक जितने भी प्रयोग हैं वो पूरे प्रयोग शिक्षा विभाग में ही किए गए हैं। हम लोगों के 8-10 साल की सेवाएं पहले खत्म की गई। गुरुजी, संविदा शिक्षक, शिक्षाकर्मी से अध्यापक संवर्ग बनाया गया 147 में 7 साल की सेवाएं चली गई। इसके बाद 1718 में शिक्षा विभाग में ये हम लोग को नियुक्ति पत्र दिए, मतलब 1718 पहले की हम लोग की सेवाएं शून्य हो गई हैं। मतलब हम लोग की स्थिति एक गमले में लगाए ऐसे हो गई है। मैं राजेश शर्मा। तो मोर्चा के आह्वान पर आज एक जिला स्तरीय हमारा धरना था। वो इस बात को लेकर था कि डीपीआई ने ऐसे तमाम शिक्षक जो आज 25 से 30 वर्ष से सेवाएं दे रहे हैं, उनकी परीक्षा के लिए को अनिवार्य किया गया है। यदि वो परीक्षा उत्तीर्ण नहीं होते हैं तो उनको सेवा से पृथक किए जाना उसमें उस पत्र में उल्लेख किया गया है। उस जो 25-30 वर्षों से लगातार अध्यापन का कार्य कर रहे हैं, उनको इस प्रकार की किसी परीक्षा से गुजरे ये जरूरी नहीं है। ये इसके विरोध में आज पूरा शिक्षक समुदाय यहाँ पर इकट्ठा है जिला स्तर पर। आज हम लोग माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय मुख्यमंत्री जी के नाम कलेक्टर महोदय को यहाँ ज्ञापन दे रहे हैं। ज्ञापन के माध्यम से अपनी बात पहुंचा रहे हैं। हमारा कार्यक्रम आगे भी है। 11 तारीख को हम लोग ब्लॉक स्तर पर धरना देंगे और 18 तारीख को हम लोग भोपाल घेरेंगे पूरे प्रदेश से। और ये काला कानून सरकार वापस ले और सरकार पुनर्विचार याचिका दायर करके शिक्षकों के इस असमंजस को तत्काल इसको दूर करे। इसके कारण शिक्षक जो आज 50 वर्ष, 55 वर्ष, 58 वर्ष की उम्र में हैं, जो विभिन्न परिस्थितियों में जी रहे हैं, उनको फिर से परीक्षा के दौर से गुजारना बहुत ही गलत काम है। और इस प्रकार से अगर देखें तो उच्च स्तरीय परीक्षाओं में भी जो अधिकारी बनते हैं, जो 20 साल 25 साल पहले परीक्षा उत्तीर्ण करके और बड़े बड़े अफसर बने थे, वो सब भी परीक्षा के दायरे में ऐसी आ जाती है। परीक्षा लेने में यह कि हमारी जो वर्तमान समय में जो शर्तें थी हमारी नौकरी में, उस शर्तों के अधीन हम नौकरी कर रहे हैं। नई परीक्षा का कोई सिस्टम नहीं है। कोई भी नीति जब लागू होती है तो उस दिनांक से लागू होती है जिस दिनांक को उसका आदेश होता है। जब 2010 में आदेश हुआ तो 2010 के बाद उसको वो लागू होनी चाहिए। 2010 के पहले जो नियुक्त हुए हैं उन पर उस समय के नियम लागू हैं। इसलिए वापस नहीं लेंगे तो फिर क्या आगे का क्या कदम? हम लोग अभी न्यायालय पर भी हमारे लोग विचार कर रहे हैं। न्यायालय के
लिए भी हम लोग काम कर रहे हैं कि हम लोग न्यायालय में अपना आवेदन रिव्यू पिटीशन दायर कर रहे हैं और साथ ही हम लोग सरकार से मांग कर रहे हैं कि सरकार पुनर्विचार याचिका माननीय उच्चतम न्यायालय में लगाए। हम लोग चर्चा पर मोर्चा करने के लिए तैयार हैं। शिवानंद तिवारी, अध्यापक शिक्षक संघ मोर्चा। एक बात और